हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत अच्छे व्यक्ति को किस प्रकार पहचाना जाए, यह बात मैं आपके बीच में रखूंगा। अच्छे व्यक्ति की सबसे पहली पहचान तो यह है कि जो उसका कर्तव्य है, जो सही कर्तव्य है, उसे वह पूरी क्षमता, पूरी योग्यता, पूरे मन के साथ पूरा करने का प्रयास करता है, पूरा करने का काम करता है। पहला तो लक्षण ये है कि वह अपने कर्तव्य का बहुत बड़ा प्रेमी होता है और अपने सही कर्तव्य को हर तरह से उत्तम बनाने का प्रयास करता है। पहला लक्षण तो ये है। दूसरा लक्षण है, जो व्यक्ति अच्छा होता है उसका दूसरा लक्षण है, वह व्यक्ति सबका सम्मान करता है, सबका सम्मान करता है और अपने आत्मसम्मान को भी वह पूरी तरह से रक्षा करता है। यानी अपने आत्मसम्मान, यानी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है कि जिससे उसको आत्मग्लानि हो। यानी वह आत्मसम्मान की रक्षा करता है, साथ में वह सबका सम्मान करता है। इसका दूसरा लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है एक अच्छे व्यक्ति का सभ्यता। तीसरा उसका जो लक्षण होता है सभ्यता, सभ्यता का तात्पर्य होता है देश, काल, वातावरण, पात्र इत्यादि के अनुसार उत्तम व्यवहार, उत्तम रूप प्रस्तुत करना, उत्तम शैली के रूप में शारीरिक भाषा प्रस्तुत करना सभ्यता कहलाता है। अर्थात वह सभ्य होता है। उसका तीसरा लक्षण होता है, उसके अंदर सभ्यता का दृष्टिकोण बना रहता है, या सभ्यता को वो पूरी तरह ध्यान रखता है। सभ्यता के सूक्ष्म तत्वों को, सूक्ष्म गतिविधियों को वह ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार करता है। इस प्रकार हमने आपको क्या बताया? पहला बताया कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने कर्म के प्रति वफादार होता है, उत्तम होता है। दूसरा, सबका सम्मान करता है। तीसरा, वह सभ्यता के साथ अपने जीवन शैली या व्यवहार को प्रस्तुत करता है। और चौथा है, वह व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, पक्षपात रहित होता है। अर्थात वह प्रत्येक परिस्थिति में सजीव निर्जीव या जीव जीव या निर्जीव निर्जीव यानी सभी गतिविधियों में वह न्याय का साथ देता है, न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, वह पक्षपात रहित होता है। वह न्याय करने में उसे हानि उठाने पड़ी या लाभ उठाने पड़े, इसका बिना चिंता किए ही वह निष्पक्ष भाव से अपने बात को, अपने व्यवहार को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता है। यानी हमने 4 महत्वपूर्ण आपको लक्षण मैंने बताया। पहला बताया कि वह व्यक्ति अपने कर्म के प्रति वफादार होता है। बिना कर्म के वफादार तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, यानी कर्म के प्रति वफादार होता है। दूसरा, वह सबका सम्मान करता है। तीसरा, वह सभ्य होता है। चौथा, वह जो है क्या होता है? चौथा जो है वह जो है न्यायप्रिय होता है, यानी पक्षपात रहित होता है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह सिद्धांतवादी होता है। सिद्धांतवादी का तात्पर्य है कि उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी कठोरता पाई जाती है, कुछ ऐसे आधार पाए जाते हैं जिस पर वह किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता है। सिद्धांतवादी व्यक्ति ही महानता को प्राप्त होता है, वही कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकता है। जो सिद्धांतवादी नहीं है, चाहे वो अपने कर्म के प्रति सिद्धांत अपनाता हो, चाहे अपने विचारों के प्रति सिद्धांत अपनाता हो, चाहे अपने किसी गतिविधि के लिए कोई सिद्धांत अपनाता हो, तभी वो आगे बढ़ता है, तभी उसके अंदर व्यापकता आती है। अर्थात वह सिद्धांतवादी होता है। सिद्धांतवादी होने में महत्वपूर्ण विचार इस बात में है कि वह आस्तिक भी होता है, क्योंकि आस्तिक व्यक्ति को सिद्धांत का सहारा मिलता है, क्योंकि उसका सिद्धांत उसका भगवान होता है या उसका आदर्श होता है। वास्तव में जो सिद्धांतवादी होते हैं वो ज़्यादातर आस्तिक ही होते हैं या उत्तम व्यक्तित्व का अनुकरण करने वाले होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सिद्धांतवादी। यानी वह सिद्धांतवादी भी होता है। यानी 5 महत्वपूर्ण लक्षण हमने आपको बता दिया, जिसके आधार पर आप परख सकते हैं कि कोई स्त्री या पुरुष
अच्छा है या नहीं है। पहला मैंने बताया कि वह व्यक्ति जो है अपने कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पित होता है। दूसरा, वह सबका सम्मान करता है। तीसरा, वह जो है सबके संग न्याय करता है। चौथा, वह सभ्य होता है। पांचवा, वह सिद्धांतवादी होता है। यह 5 महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या नहीं है। यदि समझ गए हैं मेरे विचार को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। व्यवहार जगत से रिलेटेड बातें हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। बस आप अपने विचारों को शेयर कीजिए कि हमारा विचार कैसा लगा, तो हम इस तरह से और भी आपको वीडियो व्यवहार जगत से रिलेटेड बनाते रहेंगे और भेजते रहेंगे। मेरा विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।